पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी और एजाज़ हासिल हुआ है कि पाकिस्तान ने रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस की जो है मेज़बानी की है, जिसमें जनरल साहब ये जो बड़ा एजाज़ है ये बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सफारती कामयाबी भी है और हमारी मिलिट्री क़यादत जो है उसकी भी बेहतरीन कामयाबी है कि उन्होंने ये इसकी मेज़बानी की। और इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के मिलिट्री क़यादत शामिल थी और अमेरिका के सेंट्रल कमांडर जो थे वो भी इसमें शामिल थे। कितनी बड़ी कामयाबी है जिस पर भारत को वावेला मचा हुआ है, वहां पर क़यामत बरपा है। अगर आपने इसकी एक कामयाबी का पैमाना देखना हो ना तो शायद साहब आज आप भारत की पार्लियामेंट की कार्रवाई अगर आप देख रहे होते, देखी आपने थोड़ी देर पहले, तो वहां पे जो अपोजिशन की तरफ से पहली स्पीच आई है उसने बड़ा कैटेगोरिकली भारत में लगी हुई आग का जिक्र कर दिया जी। जब डिफेंस मिनिस्टर की स्पीच खत्म हुई राजनाथ की, तो उसके बाद जो पहली स्पीच कांग्रेस की तरफ से आई, उन्होंने कहा जी कि पहलगाम वाकये में पूरी दुनिया IMF समेत पाकिस्तान के साथ खड़े थे और उसके बाद से अभी तक खड़े हैं और आप दुनिया में आइसोलेटेड थे। ये मैं नहीं कह रहा, एक डिफेंस एनालिस्ट नहीं कह रहा पाकिस्तान का, ये भारत की अपोजिशन से आने वाली आवाज में आपको बता रहा हूं कि वो कैसे इसके ऊपर वो बातचीत कर रहे हैं। तो आई थिंक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्पेशली जनरल कुरेला का यहाँ पर होना, जो कमांडर सेंटकॉम है, और ये 21 कंट्रीज में पाकिस्तान भी शामिल है जी, अफगानिस्तान है, फिर मिडल ईस्ट की जो एप्लीकेशन है, तो इट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा सेट हुए। और ऑफ कोर्स जब आप 1-on-1 मिलते हैं या 1-to-1 लीडरशिप मिलती है, और खासतौर पे जो सेंट्रल एशिया है ये और अफगानिस्तान का, हमारे सारों के कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हैं, अमेरिका समेत हमारे इंटरेस्ट है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अफगानिस्तान। तो आई थिंक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। मिलिट्री डिप्लोमेसी ने हमेशा पाकिस्तान को एक लीड दी है, और नोशन ऑफ विक्ट्री जो पहलगाम के वाक़े बाद मिलिट्री ने लिख के दिया, उसी से जो हमारी अदर दूसरी डिप्लोमेसी है उसको भी और पॉलिटिक्स को भी फायदा हुआ है। कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान टुडे इज अ मीनिंगफुल कंट्री फॉर द वर्ल्ड, इसीलिए सारी दुनिया आपकी तरफ तवज्जो दे रही है जी। और भारत एक आइसोलेटेड मुल्क के तौर पर खड़ा है। वो जो कहते हैं ना, जब आप कंधा कुआं खोदते हैं या एक किसी के लिए खोदते हैं तो एक अपने लिए भी खोद लिया करें। भारत पाकिस्तान के लिए कुआं खोद रहा था कि बिल्कुल ठीक है जनरल साहब। इससे पहले हम इजराइल की बात कर रहे थे और यूरोप की बात कर रहे थे कि जो हमायती इजराइल का है वो अपनी अहमियत खो रहा है, और यही हो रहा है कि यूरोप के बारे में हवाले से जो यूरोप उसकी हिमायत कर रहा है, तो उस दूसरी जानब जो हौसी हैं वो कह रहे हैं कि जो भी वहां से गुजरेगा हम उस पर मिसाइल मारेंगे और इजराइल पर भी भरपूर हमला करेंगे। तो इस तरह तो मुझे लगता है कि नाकाबंदी हो रही है फिर यूरोप की। देखिए वहां पे सिचुएशन जरा क्रिटिकल है जी। ओसीज यस उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, लेकिन वॉर जितनी स्प्रेड होगी यूरोप को उतना नुकसान होगा। यूरोप देखिए बेसिकली शायद साहब आज के इस दौर में लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी 1 के तौर पर यूज कर रहे हैं, और जब इकोनॉमिक्स किसी भी मुल्क की इंपैक्ट होती है तो वो अपने आप को पिवट जरूर करता है, पोजीशन जरूर लेता है। यूरोप को भी इकोनॉमिकली बहुत अंडर प्रेशर है जी। यूरोप इज अंडर स्ट्रेस पॉलिटिकली भी, लेकिन इकोनॉमिकली ज्यादा अंडर स्ट्रेस है। तो ऑफ कोर्स वो नहीं चाहता कि इजराइल की वजह से, अमेरिका की वजह से उनके भी जो इंटरेस्ट है वो भी चैलेंज हो, क्योंकि वो तो हमेशा फिर सेकंड थर्ड पार्टनर के तौर पे वॉर में भी रहे हैं। अफगानिस्तान में देख लेना, अफगानिस्तान की इतनी लंबी एप्लीकेशन हुई है 20 साल की, बाकी यूरोप को क्या फायदा मिला है वहां से। जो ISIS में रिक्रूटमेंट यूरोप से भी होती रही है, जब ये ISIS वगैरह बन रही थी तो उनकी अपनी सोसाइटी के अंदर इतना स्ट्रेस है, आप अंदाजा लगा लें। देखिए हम रोते हैं कि जी डेप्रीवेशंस है जिसकी वजह से ब्रीडिंग ग्राउंड्स मौजूद हैं, तो कनाडा में कौन से ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, फ्रांस में कौन से ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन से ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। वहां यही ब्रीडिंग ग्राउंड्स है कि जब इनजस्टिसेस होता है, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ की बातें होती हैं, हैव्स हैव नॉट्स की बातें होती हैं, तो सोसाइटी के अंदर स्ट्रेस आता है और फिर लोग ISIS। अच्छा जनरल साहब मैं माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं। एक सवाल है, अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया हैव्स एंड हैव नॉट्स। अभी रिसेंटली जेरेमी कोर्बिन और जोरा सुल्ताना, जिनका ताल्लुक यहाँ मीरपुर से है लेकिन वो मेंबर पार्लियामेंट है वहाँ पे, और मैं आज देख रहा था कि BBC और तमाम जो पोल्स आ रहे हैं ओपिनियन पोल्स में, वो तेजी से जो है वो आगे आ रही है ये पार्टी, और इसके बुनियादी एजेंडे में एक एजेंडा एंटी इजराइल और प्रो पैलेस्टाइन भी है। तो आप क्या समझते हैं कि यूरोप जो है वो इसमें हुकूमतें भी उलट सकती हैं इस इजराइल और गजा के मामले में? जनरल साहब जी बिल्कुल, देखिए फर्स्ट टाइम हमने कल साहब अमेरिकन इलेक्शन में देखा है कि जो वॉर है इसको इतना ज्यादा इम्पैक्ट आया है जी, और खास तौर पे जो पैलेस्टीनियन इश्यूज थे उसका इम्पैक्ट हुआ है वोटर के माइंड पे। हालांकि ये सोसाइटी जो अमेरिकन सोसाइटी थी
कुछ अर्सा पहले, आज से कोई डिकेड, 1.5 डिकेड पहले एक पॉलिटिकल किस्म की सोसाइटी हुआ करती थी। 27-28% वोटिंग रिटर्न्स होते थे। अब वो भी 50-50 प्लस चले गए हैं। और प्लस जो रीजनल पॉलिटिक्स है या रीजनल जो एप्लीकेशन है अमेरिका की, वो अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे अमेरिका जैसे मुल्क में अगर कर रही है तो बाकी मुल्कों में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा अभी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। ये थिंकिंग माइंड्स हैं, लोग सोचना शुरू हो गए हैं, लोग इन्वॉल्व होना शुरू, क्योंकि डोमेस्टिक जो उनकी चीजें चल रही हैं वो इम्पैक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ वॉर। और समटाइम तो वो कहते हैं कि ये वॉर हमारी तो है नहीं, ये वॉर किसी और की है। एंड व्हाई आर नेशंस और मीनिंगलेस होते जा रहे हैं। उनको जैसे वो कहते हैं ना, ऑर्डर्स आ जाते हैं, अब आप ये कर लें, वो कर लें। अब इटली जैसा मुल्क वो अपने आप को पाकिस्तान के साथ कभी लिंक करते हैं। मैं एज अ DG FMC मेरा वहां पे 2-3 दफा जाना हुआ, वो लोग यहाँ पे मिल रहे तो वो अपने आप को स्ट्रेस फील करते हैं जी। उनकी एस्टेब्लिशमेंट भी, उनके लोग भी, उनकी गवर्नमेंट से अपने आप को स्ट्रेस फील करते हैं कि हमारे ऊपर तो कई ऐसी पॉलिसीज है जो थोप दी जाती है। तो मेरे ख्याल में तमाम ममालिक जो हैं वो अपनी अपनी एक जाती सोच को या जाती एप्लीकेशन को या अपनी जाती हैसियत को, रादर मैं कहूँगा जो राइट वर्ड है, उसको मनवाने के लिए या कम से कम अपनी रिकॉग्निशन कराने के लिए भारत के अंदर एक और वावेला भी मचा हुआ है सर। भारत के अंदर एक कोहराम बरपा है कि चीन एक ऐसा हथियार जो है वो टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहा है जो हाइपरसोनिक मिसाइल का भी मुकाबला करेगा और जो सैटेलाइट को भी निशाना बना सकता है, और पाकिस्तान वो हासिल कर लेगा और हमारे सैटेलाइट को जो है वो निशाना बना सकता है। तो इस तरह का वहां पर जो है वो एक वावेला मचा हुआ है। दूसरा वावेला ये भी मचा हुआ है कि कान प्रोजेक्ट पर जो है वो पाकिस्तान और तुर्की इकट्ठे जो है वो जहाज बनाएंगे। इस पर आप फरमाइएगा, गाइड कीजिएगा कि क्या पाकिस्तान जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में शामिल हो रहा है? देखिए, दो चीजें हैं जी। एक तो भारत जो है वो इस तरह का वावेला करके ब्लॉक पॉलिटिक्स को दोबारा रीइमर्ज करवाना चाह रहा है अमेरिका की सिंपैथी लेने के लिए या अमेरिका की सपोर्ट लेने के लिए कि जी देखिए चाइना पिवटिंग कर रहा है पाकिस्तान और बहुत आगे जा रहा है, और इसी तरह तुर्किया के भी वो बीच में घसीटना चाहता है ब्लॉक पॉलिटिक्स। तो एक तो उसका पर्पज ये है। दूसरा पर्पज ये है कि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बता रहा है कि जी मैं अकेला नहीं, संदूर में मुझे मार पड़ी पाकिस्तान से, ये एक्चुअली मैं 3 मुल्कों से लड़ रहा था, तो आई एम अ हेजमॉन। आज उनकी अगर आप राजनाथ की स्पीच सुने पार्लियामेंट के अंदर, तो वो भी अपने आप को अभी तक ये शो करे हम तो बहुत बड़ी ताकत है, हमारा तो पाकिस्तान से मुकाबला ही नहीं है, और हम क्यों पार्लियामेंट में ये डिबेट कर रहे हैं। आप डिबेट राजनाथ साहब इसलिए कर रहे हैं कि आप एक इररेलेवेंट फौज के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। वो इररेलेवेंट फौज जो 48 घंटे में बिल्कुल पाकिस्तान ने फारे कर दी, बल्कि पहले 4 से 5 घंटों में फारे कर दी थी डिफेंसिव मनूवर में। बट हैविंग सेड दैट, देखिए चाइना और पाकिस्तान और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, हमारे पास में भी कोलैबोरेशन है और फ्यूचर के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स की कोलैबोरेशन है, बट इट डजंट मीन कि हम चाइना के ब्लॉक में चले गए और हम किसी और मुल्क से नहीं। पाकिस्तान देख रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ अभी चाइना में थे, साथ ही जनरल कुरेला जो है कमांडर सेंटकॉम वो पाकिस्तान आए हुए थे, कल आप व्हाइट हाउस में बैठे हुए थे। तो हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं, और पाकिस्तान इज अ नेचुरल स्टेबलाइजर इन द रीजन और नेचुरल ब्रिज है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। और अमेरिका और चाइना वुड ऑलवेज लाइक कि बीच में ब्रिजेस मौजूद हों। जब बड़ी ताकतों का ये मतलब नहीं होता कि वो टकरा जाती हैं जी और हर चीज पे माइंड करती हैं, वो अपने कुछ ना कुछ जो रूट्स हैं या कुछ ना कुछ जो लिंकेजेस हैं वो उनको एस्टेब्लिश रखती हैं फॉर बेटर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और उसी के बीच में फिर अपना मिलिट्री और पॉलिटिकल मैनूवर्स करती है। सर बिल्कुल ठीक है, आपने ऑपरेशन संदूर की बात की है। ऑपरेशन संदूर तो नाकाम हो चुका है और वो तंदूर में झोंका जा चुका है। अब उन्होंने ऑपरेशन महादेव जो है वो शुरू कर दिया है, जिसमें दोबारा फेक इनकाउंटर्स शुरू कर दिए हैं। आप इस ऑपरेशन की को जिल्लत पहुंचती हुई देख रहे हैं? देखिए, ये अभी उन्होंने बीच में से एक तो संदूर के साथ उनकी इतनी एम्बेरसमेंट हो चुकी थी कि ये उससे वो कहते हैं ना कि छेड़ बन गया था जी संदूर, तो वो उससे एक निकल। दूसरा, आज पार्लियामेंट में डिबेट शुरू होनी थी, तो वो एक और चीज एक साथ रखना चाहते थे और एक नई वो कहते हैं ना उसमें फ्यूल भरना चाहते हैं स्पिरिट में टू फाइट पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं। तो संदूर को इधर कह रहे हैं कि संदूर कंटिन्यू कर रहा है, उसके बीच में इन्होंने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऑलरेडी दे हैव पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, कुछ 50-56 के करीब लोग अरेस्टेड हैं, बहुत सारे कश्मीरी अरेस्टेड हैं। अभी ये इनको इनकाउंटर्स में मारेंगे क्योंकि दुनिया ने इनका ये आर्गूमेंट लिया नहीं है कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर था। तो चिदम्बरम ने कह दिया उनके मतलब मैं स्टेटमेंट उनकी पढ़ रहा था कि जी पाक कोई सबूत नहीं हुकूमत दे सकी। यही चीजें सब ये तो वाज़ेह हो गया, किसी भी फोरम पर कहीं भी पहलगाम से वो कोई चीज सामने नहीं ला सके।